चलल बड़े भैया पवन त रोकली ही बोला कवन। दो तीन पवन जी के बात हो रही थी कि कहीं ना कहीं नामांकन रद्द हो सकता है। फिर उनके माँ भी जाके नामांकन करती है। कहीं ना कहीं शक था कि मेरा नामांकन रद्द हो सकता है। लेकिन अब सवाल आ गई है उपेंद्र कुशवाहा जी पे। 5 गलतियां की हैं अपने नामांकन फॉर्म में। पैन कार्ड गलती है उनका, कुछ आय का जो स्रोत दिए हैं उसमें भी कुछ खामियां निकाली गई है, उनकी पत्नी का आय के बारे में भी खामियां निकाली गई है। जो लोग पवन जी पे ही सवाल उठा रहे हैं आज वही घिर गए हैं और पवन जी का नामांकन रद्द होने से बच गया क्योंकि स्वीकार कर लिया गया है डीएम साहब के अनुसार। और उपेंद्र कुशवाहा जी के देखा जा रहा है कि नामांकन रद्द हो सकता है। उनके इमोशनली एक भावनात्मक लगाव है पवन जी से लोगों का, और जो पहले के प्रत्याशी थे उन लोगों ने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है। कहा जाता है कि कलाकार का कोई जात नहीं होता है, लेकिन बिहार में जब चुनाव का बात आ जाता है तो जातीय समीकरण मायने रखता है, ये सच्चाई है। कैसे देख रहे हैं कि पावर स्टार पवन सिंह राजपूत समाज से आते हैं और यहाँ पे देखा जाए कि यादव वोट 3.5 लाख है, इसके बाद कुर्मी वोट है, कुशवाहा जी का वोट है, इसके बाद राजपूत समाज का वोट है। क्या सभी समाज को एक साथ पवन सिंह वोट बैंक को बना पाएंगे? और आप भ्रमण कर रहे हैं, घूमे 2-3 दिन लगातार, आपको कैसा लगा? आप इतने दिन से तो जाति के आधार पर लोग वोट से देते हैं ना, तो एक बार तो काम के आधार पर लोग वोट दे। और मैं इसलिए पवन जी के, हालांकि जहाँ बात है उनके सपोर्टर्स और वोटर्स की, तो उनके साथ सब जात के लोग, हाँ उनके साथ सारा जात के लोग, यही तो अच्छी बात है। डालमिया नगर इंडस्ट्रियल एरिया का तमाम मुद्दा हमेशा उठते आ रहा है। 3-4 साल पहले भी उठा, फिर उपेंद्र कुशवाहा जी लड़ने चुनाव आते हैं, उस समय भी 2014 में उठा, 2019 में भी उठा, 2024 में भी पावर स्टार पवन सिंह इस पे जोर दे रहे हैं। लेकिन क्या लग रहा है कि आज़ादी से पहले जो 1933 में जिस कंपनी का स्थापना हुआ और 20 से 25 कंपनी इस रोहतास जिला में और काराकाट लोकसभा संसदीय क्षेत्र में हुआ करता था, वो कंपनी बंद हो गई। क्या पावर स्टार पवन सिंह अभी तक कोई दिग्गज नेता उस पर एक्शन नहीं ले पाए? उस पर एक्शन लेके और उस पर कहीं ना कहीं चालू कराने के प्रयास में पवन सिंह सफल हो पाएंगे, क्या लगता है? पवन जी चूंकि नए प्रत्याशी हैं, इसलिए लोगों की आशाएं जगी हुई हैं, उम्मीद जगा हुआ कि ये काम करेंगे। और पवन भैया को जैसे हम निजी तौर में हम जो जानते हैं कि वो एक मतलब पलटने वाले आदमी नहीं है, जो बोल दिया सो बोल दिया, जो होगा सो होगा, वही करना है। अभी हमारी उपस्थिति काराकाट लोकसभा संसदीय क्षेत्र में है और हमारे साथ कैमरे पे अजीत आनंद जी हैं, जो कि कोई परिचय के मुहताज नहीं है। लगातार काराकाट क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और पावर स्टार पवन सिंह के हाथों को मजबूत करने के लिए देखा जाए तो सारे भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार कहीं ना कहीं अपने कामों को थोड़ा सा दरकिनार करके और काराकाट लोकसभा संसदीय क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए 2-4 दिन के लिए आ ही रहे हैं। पहले स्वागत करते हैं, तमाम मुद्दों पर चर्चाएं करेंगे। स्वागत है भैया, कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा हूँ मैं, फिट एकदम। लगातार काराकाट लोकसभा संसदीय क्षेत्र में आज तीसरा दिन है, आप भ्रमण भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पवन सिंह जी के हाथों को मजबूत करने के लिए सारे भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार भी आ रहे हैं। अच्छा भी लग रहा है देखने में, लेकिन आप भ्रमण कर रहे हैं तो क्या लग रहा है? लोगों से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि जनसभाएं तो आ रही है, जनसैलाब तो जुट रहा है, लेकिन क्या वो वोट में पावर स्टार पवन सिंह के साथ तब्दील हो पाएगी, वोट बैंक बना पाएगी? हम तो जितना अभी 2-3 दिन में घूमे हुए हैं उसमें यही महसूस करूँ कि इमोशनली एक भावनात्मक लगाव है पवन जी से लोगों का, और जो पहले के प्रत्याशी थे उन लोगों ने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है। तो जातिगत और धार्मिक बेवकूफ़ बना करके आप कब तक क्या करेंगे? ये चीज़ आप भी हम भी समझते होंगे। हम लोग भी वोट देते हैं तो उसी को वोट देते हैं जो एक डेवलपमेंट करे, और आधार भी यही है, आदर्श आधार, कि जो क्षेत्र का विकास करेगा उसको। तो पवन जी चूंकि नए प्रत्याशी हैं, इसलिए लोगों की एक आशाएं जगी हुई हैं, उम्मीद जगा हुआ कि ये काम करेंगे। और पवन भैया को जैसे हम निजी तौर में हम जो जानते हैं कि वो एक मतलब पलटने वाले आदमी नहीं है, जो बोल दिया सो बोल दिया, जो होगा सो होगा, वही करना है। तो जनसैलाब जो आ रहे हैं, वो जनसैलाब हमें उम्मीद है कि जबरदस्त का वोटिंग करेगा। लेकिन कहा जा रहा है कि पावर स्टार पवन सिंह कलाकार हैं जो भी उनके साथ लड़के जा रहे हैं, 18 से 20 साल के लड़के हैं, और वो लफुए से, उनको विपक्ष का ये कहना है कि लफुओं से संबोधित कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि सिर्फ सेल्फी के लिए, फोटो खींचने के लिए भीड़ आ रही है, या फिर वोट में भी तब्दील हो पाएगा? पहले तो जिन लोगों ने कहा है कि वो साथ घूमने वाले लड़के लफुआ हैं, उनको खुद सोचना चाहिए कि ये शब्द बोलने से बचना चाहिए। उनके लिए कितना भारी ये शब्द पड़ेगा, ये लाइन। ये जो जिनको आप लफुआ कर रहे हैं वो वोटर्स हैं, करेक्ट ना? इसमें तो डाउट नहीं है। और वो वोटर्स एक नेता के लिए जान होते हैं, उनकी शक्ति होते हैं। पवन जी ने वही डिफेंड किया है कि हमारे विरोधी ने कहा कि ये जो लोग घूम रहे हैं साथ में ये लफुआ हैं, तो उन्होंने कहा कि आपके लिए निश्चित तौर पर लफुआ हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए हमारी शक्ति है, हमारी जान है।
आप किसी को इस तरह नहीं कह सकते हैं। देश में लोग ब्लेम करता है ना कि नेता मतलब खराब, देश का सारा नेता खराब है, ऐसा तो नहीं है। फिर देश को चला कौन रहा, देश प्रगति पे कैसे जा रहा है? सो किसी के बारे में इस तरह की बातें मैंने पूरे एक समाज को, पूरी चीजों को, पूरे एक गुच्छे को खराब बोल देना, ये गलत है। और जिन्होंने कहा है वो खुद ही फंस गए हैं, वो खुद फंस गए हैं वो बोल। कहा जाता है भैया कि भोजपुरी इंडस्ट्री एक परिवार है, और कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, ये जनता का भी सवाल है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के परिवार क्या दो गुटों में बट गए हैं, जैसे कि मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी और दिनेश लाल यादव जी और अक्षरा सिंह का मतलब ये आता है कहीं ना कहीं पेपर में आता है कि वो लोग आएंगे पवन सिंह के खिलाफ प्रचार करने एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से। क्या लग रहा है कि भोजपुरी परिवार सच में दो गुटों में बट गया या फिर वही मान सम्मान अभी भी बरकरार है? इस चुनाव को लेकर के तो फिलहाल तो दो गुट में है, इसमें कुछ डाउट नहीं, इसलिए कि अपना एक अपनी मजबूरी है, अपना एक प्रोटोकॉल है। जिस पार्टी में है वो लोग उस पार्टी के प्रमोशन में है, और हम लोग पवन जी के अभी साथ में हैं तो हम लोग इनके प्रमोशन में, तो अपना ये है। हम लोग को भी मनोज भैया से भी हमारा बहुत अच्छा संबंध है, रवि भैया से है, दिनेश भैया से है। हम लोग भी उनके चुनाव प्रचार में जाते हैं। दिल्ली वाले चुनाव प्रचार मनोज भैया के साथ हम खुद ही घूमे थे। लेकिन यहाँ अब ये खेला है, अब खेला शुरू हो गया है, तो कबड्डी दोनों साइड से हो रहा है, तो एक खेमे में वो लोग हैं, एक खेमे में हम लोग हैं, तो उस नजरिए से मतलब आप नहीं देख सकते हैं, पब्लिक भी इस नजरिए से नहीं देख सकते हैं आप लोग। और प्लीज मैं ये मतलब बताना चाहता हूँ स्पष्ट कि ऐसा कोई बात नहीं है, चुनाव के बाद सब ठीक हो जाएगा, लड़ाइयाँ नहीं है, प्यार है अपना अपना। जहाँ से कहा जाता है भैया कि भोजपुरी के सारे परिवार हैं और कहीं ना कहीं परिवार साथ देता है, लेकिन साथ नजर नहीं आ रहे हैं सारे लोग दो गुटों में जो जिस तरह से बटा है, तो कहीं ना कहीं ऑडियंस में इस तरह का भाव बन गया कि भोजपुरी परिवार बट गया है। कारा काट के लिए पवन भैया खुद अकेले काफी है, अकेले काफी। हम लोग तो साथ में हैं ही, लेकिन वो अकेले काफी है। कहा जाता है कि कलाकार का कोई जात नहीं होता है, लेकिन बिहार में जब चुनाव का बात आ जाता है तो जातीय समीकरण मायने रखता है, ये सच्चाई है। कैसे देख रहे हैं कि पावर स्टार पवन सिंह राजपूत समाज से आते हैं और यहाँ पे देखा जाए कि यादव वोट 3.5 लाख है, इसके बाद कुर्मी वोट है, कुशवाहा जी का वोट है, इसके बाद राजपूत समाज का वोट है। क्या सभी समाज को एक साथ पवन सिंह वोट बैंक को बना पाएंगे? और आप भ्रमण कर रहे हैं, घूमे 2-3 दिन लगातार, आपको कैसा लगा? आपकी बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि मतलब जातीय फीलिंग्स यहाँ नहीं है। ये सच बात है कि पहले रहा है जातीय फीलिंग्स, लेकिन क्षेत्र के और समाज के विकास के लिए जातीय फीलिंग्स उसके लिए एक अभिशाप है। करेक्ट ना? आप इतने दिन से तो जाति के आधार पर लोग वोट से देते आए ना, तो एक बार तो काम के आधार पर लोग वोट दे। और मैं इसलिए पवन जी के, हालांकि जहां बात है उनके सपोर्टर्स और वोटर्स के लिए, तो उनके साथ सब जात के लोग हैं, सारे जात। हाँ, उनके साथ सारा जात के लोग हैं। यही तो अच्छी बात है कि उनके साथ सब जात के लोग हैं। क्या ये बात अच्छा नहीं है क्या कि आपके साथ हर वर्ग के लोग रहें? हम जिस कास्ट के आदमी उसी कास्ट के हमारे साथ लोग रह रहे हैं, बस, और लोगों से कुछ लेना देना नहीं। तो समाज ऐसे चलता है क्या? समाज ऐसे नहीं चलता है ना। समाज में रहने वाला आदमी हर कास्ट के लिए उसको करना चाहिए। कास्ट क्या चीज है? कास्ट शादी ब्याह खातिर ठीक बटे, ब्याह करे के बाद तो गोत्र कास्ट देख लो, तारा अच्छा लगे तो कह लो, चलत आइल वैसे परंपरा पहले से। अब तो वो देखते हैं परंपरा धीरे धीरे खत्म होता है, कास्ट वाला भी। भैया एक और सवाल है, जैसे कि डालमिया नगर फैक्ट्री का और डालमिया नगर इंडस्ट्रियल एरिया का तमाम मुद्दा हमेशा उठते आ रहा है। 3-4 साल पहले भी उठा, फिर उपेंद्र कुशवाहा जी लड़ने चुनाव आते हैं, उस समय भी 2014 में उठा, 2019 में भी उठा, 2024 में भी पावर स्टार पवन सिंह इस पे जोर दे रहे हैं। लेकिन क्या लग रहा है कि आज़ादी से पहले जो 1933 में जिस कंपनी का स्थापना हुआ और 20 से 25 कंपनी इस रोहतास जिला में और काराकाट लोकसभा संसदीय क्षेत्र में हुआ करता था, वो कंपनी बंद हो गई। क्या पावर स्टार पवन सिंह अभी तक कोई दिग्गज नेता उस पर एक्शन नहीं ले पाए? उस पर एक्शन लेके और उस पे कहीं ना कहीं चालू कराने के प्रयास में पवन सिंह सफल हो पाएंगे, क्या लगता है? हम लोग इसके बारे में तो बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ के क्षेत्र के बारे में, डालमिया नगर इंडस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, ये चर्चा उनसे सुना हूँ कि जब वो सत्ता में आएंगे, अच्छे पार्टी से उनका एक गठबंधन जब हो जाएगा, जब वो जुड़ जाएंगे किसी से, तो क्षेत्र के विकास में एक ये भी मैनिफेस्टो में उनका है कि डालमिया नगर इंडस्ट्री को
रीओपन करने की बात है। अब देखिए, हम सब तो शुभकामना ही देंगे और उनके अडिग जो विचार है उस अपने अडिग विचार पर वो अड़े रहेंगे तो हो जाएगा। लेकिन उससे पहले सबसे बेसिक सुविधाएं यहाँ की जो है काराकाट की, जैसे रोड हो गई, जैसे नाली हो गई। कल जहाँ क्षेत्र में हमने के घूमत रहनी सा बहुत खराब स्थिति रहे, नदी का तट साइड में बहुत खराब स्थिति, मतलब बहुत खराब। हाँ, सोन के किनारे बहुत दिक्कत, पतली गलियां, चबूतरा निकलल, नाली यहीं खुलल बा ओपन, कहीं पानी लागल बटे। तो अब उन लोगों से हम चूंकि पवन जी की गाड़ी तो आगे है, हम तो अब पवन भैया हमको बोले कि भाई आप पिछले गाड़ी में साथ में रहिएगा, जस्ट बैक पीछे वाले गाड़ी में। तो हम फीडबैक लेते चल रहे थे कि क्या स्थिति बा, का बा। हाँ, हम चूंकि उनका काम है अपनी बातों को रखना और हमारा काम था हम कैसे उनको सहयोग करें। तो हमारे सहयोग करने का हमने पैटर्न बनाया कि हम लोगों से पूछते चलेंगे कि क्या स्थिति है, दिक्कत क्या है आप लोगों को, जरूरत क्या है आप लोगों को, आप लोगों को मिजाज क्या है और किन बातों को कहिए तो हम पहुंचाएंगे, उनको कहेंगे ये बात। और इन सभी बातों को जान करके फिर पवन जी से जब रात में हम लोग 11 बजे आते हैं होटल पे, तो ये चर्चाएं हम लोग करते हैं कि अच्छा नेक्स्ट फर्दर जो अगला प्लान है और अलग अलग जो काम का टारगेट है उसके इस पे हम लोग करेंगे, केंद्रित हो, सेंट्रलाइज हो। आपने कहा कि किसी न किसी महागठबंधन से पवन जी जुड़ेंगे तो बेहतर काम कर पाएंगे और डालमिया नगर का सवाल उठा पाएंगे। तो क्या लग रहा है यही सर सवाल सबसे बड़ी सवाल है, कहीं ना कहीं जनता का भी मन में है कि किस पार्टी में जाएंगे, क्या फिर से बीजेपी में ही जाएंगे जो बीजेपी उनको धोखा दे दी? अभी किसी भी पार्टी के बारे में उन्होंने कहा है कि मैं कैसे कह दूं, यहाँ की जनता जो चाहेगी, मास लेवल पर जो लोग चाहेंगे, और चाहना लोगों का एक ही मोटिव है कि कैसे क्षेत्र में फंड आए। और फंड कहाँ से आएगा? सिर्फ संसदीय फंडिंग से तो होगा नहीं। आपके किसी जो गवर्नमेंट बनेगी उस गवर्नमेंट की भागीदारी आप होंगे तभी तो आपको बड़ा फंड मिलेगा। तो काराकाट के क्षेत्र के विकास के लिए जो उचित होगा, जो पब्लिक कहेगी वो करेंगे, इन्होंने कहा है। क्या लग रहा है कि कौन कौन से स्टार आने वाले हैं? खेसारी लाल यादव जी की चर्चाएं हो रही थी, नामांकन सभा में आएंगे, तमाम स्टार तो आए और आप भी नजर आ रहे हैं। खेसारी लाल यादव जी कब तक यहाँ पे आने वाले हैं? क्योंकि यादव वोट को देखा जा रहा है तो हम बार बार कह रहे हैं कि यादव समीकरण को देख के शायद पवन जी को लग रहा है कि खेसारी जी को ही बुलाना चाहिए। फिर आएंगे या नहीं आएंगे, क्या क्या राज है उसका? सुना तो हूँ कि अभी चर्चा कर रहा था लोग कि खेसारी भाई आने वाले हैं, आना भी चाहिए उनको, आएंगे तो अच्छा होगा। 3-4 तक आने वाले हैं। अजीत आनंद जी को कितना? 18-20 के आसपास शायद, 18-20 के आसपास शायद, मैंने हम कंफर्म नहीं, हम चर्चा करते सुने, क्योंकि हमारी आधिकारिक कोई बात नहीं किसी से, और इस विषय पे खेसारी भाई से भी हम पूछे नहीं कि अइबो के कब का अइबो, का करबो ना करबो। जी, आपने पूछ दिया तो हम बता दिए। कौन कौन से हीरोइन भैया आने वाली है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो पावर स्टार आ गए हैं और मिनी फिल्म सिटी का बात कर दी है काराकाट में, और कलाकारों का जिस तरह से जमावड़ा लग रहा है यहाँ पे, तो लग भी रहा है कि भोजपुरी परिवार में एकता भी है और कहीं ना कहीं फिल्म सिटी की तरह अभी से ही लोग देखना चालू कर दिए हैं। तो कौन कौन सी हीरोइनें आने वाली है? हीरोइनों के बारे में कोई जानकारी नहीं हमें कि कौन लोग आएंगे, बट आएंगे ही और आना भी चाहिए उन लोगों को। हाँ, क्यों नहीं। आप अपने जैसे मैं गायक हूँ और पवन जी गायक हैं, तो हम लोग एक प्रोफेशन के आदमी हैं, तो हमने कि न्योतहरी भी हुक्म सो स्वाभाविक बटे, हम लोग दुख सुख के साथी भी होंगे, ये भी स्वाभाविक है। तो जो हीरोइनें काम की हैं या जो लोग इच्छुक हैं उनको आना चाहिए और प्रमोशन करना चाहिए। फिलहाल पवन जी का फिल्म इंडस्ट्री और गानों पे और इन सब चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं है, उनका ध्यान है अपने पब्लिक के ऊपर, अपने जनता के ऊपर, अपने क्षेत्र के ऊपर। हाँ, और राजनीति, चूंकि अभी तो उनके साथ कोई राजनेता, किसी पार्टी से वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इसलिए कोई राजनेता भी नहीं आ सकता है अभी जी। किसी पार्टी से होते, किसी संगठन से, तो पार्टी प्रचार के लिए लोग आते, तो अभी हम लोग उनके साथ शक्ति बन के हैं और जमीनी स्तर पे हम सब लोग मेहनत कर रहे हैं। उम्मीद है कि अच्छा जाते जाते भैया सवाल रहेगा कि पवन जी के बात हो रही थी कि कहीं ना कहीं नामांकन रद्द हो सकता है, फिर उनके माँ भी जाके नामांकन करती है, कहीं ना कहीं शक था कि मेरा नामांकन रद्द हो सकता है। लेकिन अब सवाल आ गई है उपेंद्र कुशवाहा जी पे। 5 गलतियां की हैं अपने नामांकन फॉर्म में। पैन कार्ड गलती है उनका, कुछ आय का जो स्रोत दिए हैं उसमें भी कुछ खामियां निकाली गई है, उनकी पत्नी का आय के बारे में भी खामियां निकाली गई है, और भी 2-3 हैं जो कि हम पूरा डीपली नहीं जानते हैं। कैसे देख रहे हैं? जो लोग पवन जी पे ही सवाल उठा रहे हैं आज वही घिर गए हैं, और पवन जी का नामांकन रद्द होने से बच गया क्योंकि स्वीकार कर लिया गया है डीएम साहब के अनुसार, और उपेंद्र कुशवाहा जी के देखा जा रहा है कि नामांकन रद्द हो सकता है। कल हमें भी ये खबर देखने को मिला, यूट्यूब पे ही हम देखे थे,
और तो बाद में पता चला कि ऐसा ऐसा है। नियत अच्छी रहनी चाहिए। और पवन जी के साथ आप जो कह रहे हैं कि इनके विरोधी लोग इनको चाह रहे हैं कि इनका नामांकन रद्द हो जाए, नियत अच्छी थी, सब ऊपर वाला अच्छा करता है। आप माँ सरस्वती विराजमान है, सरस्वती पुत्र हम लोग हैं, तो माँ सरस्वती कृपा से, माँ सरस्वती के हाथ में दो चीजें होती है, वीणा और पुस्तक। वीणा यानी कि संगीत, पुस्तक यानी कि आपको विद्या। तो जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं उस समय माँ सरस्वती आपके ऊपर विराजमान है, उन्होंने सब कुछ ऑलवेल किया, तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा होगा। अजीत आनंद जी कोई गाना बनाए हैं कि नहीं, क्योंकि तमाम कलाकार भोजपुरी के गाने बनाए हैं और काफी गाने को प्यार भी मिल रहा है। अभी हम गाना बनाए हैं बट रिलीज नहीं किए, बट आजकल में रिलीज कर देंगे उसको। 2 लाइन गुनगुना गुनगुना देता हूँ। पवन जी का एक कैरेक्टर है कि लोग कहते हैं कि पवन मतलब हवा, और हवा के बिना पृथ्वी नहीं चल सकता है, और हवा चलता है तो कोई रोक भी नहीं सकते हैं। तो उनपे गाना हम लोग चुनावी गाना बनाए। अरे देखते विरोधी सर हो जल कि चलल बड़े भैया पवन त रोकली ही बोला कवन, चलल बड़े भैया पवन त रोकली ही बोला कवन। 2-3 दिन में रिलीज होगा। आजकल में बस रिलीज हो जाएगा, बस हम पटना गए और रिलीज हुआ। क्या लग रहा है भैया, काराकाट के जनता से जाते जाते क्या कहिएगा और क्या अपील करना चाहिएगा, अपने फैन फॉलोइंग से क्या कहिएगा? सबसे पहले तो यहाँ चूंकि ये बहुत बड़ा बेल्ट है हम लोग के फैंस लोगों का, तो सबको बहुत सारा प्यार, प्रणाम और आप सबके आशीर्वाद की कामना हम करेंगे, और अपील भी करेंगे कि पवन जी को आप लोग जिताएं, और जिताएंगे तो इस बहाना हम लोग भी बार बार आते रहेंगे, मुलाकात भी होगी, क्षेत्र का विकास भी होगा। और हमने 2 बात पवन जी हमेशा बोलते आए हैं कि पढ़ाई और दवाई, ये बेसिक 2 चीजें वो करेंगे अपने तरफ से। हमने उनको अपने तरफ से एक चीज और कहा है कि भैया पढ़ाई दवाई और अलग से नौजवान खातिर लगवा दी रहो वाईफाई। हाँ वाईफाई, ताकि लड़के डिजिटली जुड़े रहें और इजी रहे। जिसके पास पैसे नहीं भी हो, अगर रिचार्ज नहीं भी है तो अपने घर फोन करना है तो अपन व्हाट्सएप कॉलिंग कर लेगा, या इजी रहेगा। 200-400 रुपये बच्चों का बच जाएगा हर महीने का। विद्यार्थी जो लोग हैं, विद्यार्थी लोगों का भी हाँ एक स्पॉट बना दिया जाए जहाँ पे वाईफाई का हो व्यवस्था, और जगह जगहों पे अपने क्षेत्र में आप वाईफाई बना लीजिए, वाईफाई जोन बना दीजिए जहाँ पे। और ये डिजिटल जमाना है। क्या कहा है, क्या बोले पवन जी इस बात को? बोले हैं कि इस पे मैं ऐसा करूंगा, और ये इनके मैनिफेस्टो में एक पॉइंट ये भी जुड़ा हमारे कहने से। अब देखिए आगे क्या होता है। चलिए, तो हमारे साथ अजीत आनंद जी थे और भोजपुरी के बहुत ही बेहतरीन सुपरस्टार गायक और अभिनेता भी हैं। हालांकि आप क्या सोचते हैं, एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा इस इंटरव्यू के माध्यम से। और काराकाट क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं तो एक प्यारा सा कमेंट इसलिए कीजिएगा कि किस विकास के मुद्दा पे आप लोग वोट करेंगे, क्या यहाँ की समस्याएं हैं, और पावर स्टार पवन सिंह से आपकी क्या उम्मीदें हैं। हालांकि मैं था आपके भाई संगम सिंह और आप देख रहे थे बिहार नेशन न्यूज, और डायरेक्ट चैनल के साथ जुड़े रहिए, पल पल की खबर आपको देते आ रहे हैं। जय भोजपुरी, जय भोजपुरिया समाज।